साथियों नमस्कार। डॉक्टर प्रदीप सक्सेना बोल रहा हूँ वैदिक आयुर्वेद और फैमिली से। साथियों बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे रह गए थे और जिनकी ट्रेनिंग आपको देनी थी। तो एक प्रोडक्ट की जिसकी बहुत ज़्यादा समय से बहुत लगातार आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं इसके बारे में भी कुछ बताऊँ, इसके बारे में भी कुछ बताऊँ, लेकिन उस प्रोडक्ट को मैंने सबसे लास्ट के लिए रखा हुआ था। उसके बावजूद भी एक दो प्रोडक्ट और हैं जिनको मैं बताऊंगा। फिर जल्दी ही हम लोग जो है एक अपने जो मेन है ऑब्जेक्टिव की जिसके अंदर मैं आपको जितनी भी बीमारियां हैं उनके कॉम्बिनेशंस बताने की तैयारी का शुरू करूंगा। तो फिलहाल आज का जो एपिसोड है जिसके अंदर जो हम प्रोडक्ट लेने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रहती हैं लोगों के, और मुझे फिर वही वाली बात आती है याद कि जिनके घर में बच्चे हैं वो खुशहाल हैं, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं वो उस खुशी के लिए तरसते रहते हैं। तो उनके घर में भी बच्चे हों, उनके घर में भी फूल खिलें, उनकी भी जनरेशन आगे चले, इस सोच के हिसाब से ये कोई खेल नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। शुरू से इस तरीके से चलता आया है। हमारे देश में क्या होता है, जब कभी भी हम सेक्स के ऊपर बात करते हैं तो ये बात करना भी पाप माना जाता है। बच्चों को इस तरीके की कोई एजुकेशन कभी दी नहीं जाती, बड़ों तक भी नहीं जाती। आदमी बड़ा हो जाता है, उसको यानी बात तक भी उसको ये नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो वो जब वहाँ पे परफॉर्मेंस में फेल होता है तो बहुत डिप्रेस हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। घर वाले भी कहीं, मैंने मेरे पास कुछ केसेस ऐसे तक आए जहाँ पर आप सोचिए, मैं आपको यकीन बताता हूँ कि स्थिति ये यहाँ तक हो गई कि तलाक लेने तक की भी नौबत आ गई लोगों की। तो ऐसा ना हो और सब लोग खुश रहें, अपने आप से अच्छे रहें, क्योंकि एक नेचुरल सीन है ये। देखिए अगर देश में, क्या हमारे देश में अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे देश के आने वाले बच्चे इस देश के भावी प्रधानमंत्री है ना, मुख्यमंत्री, सारे नेता, साइंटिस्ट, सबको बनना है। तो ये तो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एक ये जेन्यून एक कंटिन्यूटी बनने वाली चीज़ है जो होना ही चाहिए। तो जिनके संग में ये प्रॉब्लम है उनके प्रॉब्लम का समाधान आज मैं आपको देने वाला हूँ। और देखिए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सेक्स के अंदर आदमी के जो मेन सेक्स होता है उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है कि वो सेक्स करने की स्थिति में ही नहीं होते, यानी उनके लिंग में कोई तनाव नहीं होता है। तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। और इस केस में बहुत सारे देखा, इसके बड़े कई सारे कारण हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो कुछ कारणों में जैसे मैं बताऊंगा कि बहुत से लोगों के शरीर में कुछ बीमारियां ले लेती हैं जन्म, जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। ये कुछ बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे को इस जगह पे सपोर्ट नहीं करती हैं। तो इसको हम कैसे ठीक करें, तो साथ के साथ हम इसका भी ट्रीटमेंट लेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ, फिर इसके बाद इनका समाधान बताऊँगा। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है अर्ली डिस्चार्ज। अर्ली डिस्चार्ज यानी कुछ लोगों के संग में क्या होता है कि वो मतलब उनके दिमाग में ख्याल आया और ख्याल आते ही डिस्चार्ज हो गए। मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन उससे पहले ही सब काम खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, इसका मेन कारण होता है हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो हमारे साथ में ऐसा हो सकता है कि हम ख्याल आते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि परफॉर्मेंस, टाइम। अगर टाइम नहीं पूरा हो पा रहा है तो अभी दिक्कत की बात होती है कि वो सेक्स लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता है। उसकी वाइफ भी उसके संग में, जो मेल पार्टनर, जो उसका फीमेल पार्टनर है, वो भी उसके संग में खुश नहीं रह पाता है। और जो फाइनली एक और जो ज़बरदस्त प्रॉब्लम है वो है मेल फर्टिलिटी, जिसको बोलते हैं पुरुष बांझपन। आपको पता है बहुत सारे घरों में ऐसा होता है
जब शादी होती है, बहू आती है और उसके घर में जब वो बच्चा नहीं होता है तो उसके घर वाले हमेशा उसकी वाइफ को ही दोष देते हैं और वो वाइफ बेचारी सुनती है और बहुत परेशान रहती है। लेकिन हकीकत में कुछ और है। हकीकत में ये है कि जो ये मेल फर्टिलिटी होती है ये 60 to 70% मेल्स में होती है, पुरुषों में होती है, फीमेल में नहीं होती। उनके कीटाणु, उनके जो शुक्राणु होते हैं, कीटाणु बोलना, शुक्राणु जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जब शुक्राणु कम होते हैं तो हमारा सीमेन में सब शुक्राणु नहीं होंगे तो सीमेन में जो बच्चा ठहरने की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, होती नहीं है। तो ऐसे मतलब ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अब इन बेसिक प्रॉब्लम्स का निदान हम कैसे करें? देखिए, इस बेसिक प्रॉब्लम का निदान करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको किसी भी तरह से मिनिमाइज करें। सभी की लाइफ में स्ट्रेस है। जॉब कर रहे हैं उसकी स्ट्रेस है ना, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको स्ट्रेस है, किसी को किसी का पैसा लेना है देना है उसका स्ट्रेस है। स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा मिनिमम। स्ट्रेस खत्म करने के लिए सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूँ। स्ट्रेस ही नहीं भाई, बाकी और भी चीज़ें ठीक होंगी, पहले मैं और चीज़ें भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या है लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। जिन लोगों के संग में ऐसा होता है, नींद की कमी हो जाती है, वो लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद आ जाती है बात हमारी जो नेक्स्ट है वो है जो हमारा खान पान है। इफ़ इट इज़ इरेगुलर, इसका टाइम सिस्टम हमने बनाया नहीं है, कभी कितने बजे खा लिया, कभी कितने बजे खा लिया, तो भी हमारा लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है। तो खान पान के ऊपर खास तौर से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि खाने पीने को किस समय खाना है, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा। और इसके बाद में फिर एक आ जाती है लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एक्सरसाइज के अंदर ही हमारी चीज़ें आ जाती हैं। एक प्रॉब्लम मैं और डिस्कस करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों के संग में है। और लोग जब मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, तो वो मेरे बोलने से पहले ही मुझे ये बताना शुरू कर देते हैं कि हमने बचपन में ये गलती कर दी और ये गलती हम आज तक भी करते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, वह है मास्टरबेशन। आप अगर कोई भी जना अगर ये गलती कर रहा है, मास्टरबेशन कर रहा है, देखिए वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये भी एक आपका वर्चुअल सेक्स कहलाता है। अगर आप इसको करते हैं तो वर्चुअल सेक्स है ये। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत आएगी। ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक आध बार कभी आपने किया तो कोई दिक्कत नहीं है बी। अगर आप ज़्यादा इसको करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसमें क्या करें, अगर इसके लिए मैक्सिमम आपको जो परमिट होती है वो होती है मैक्सिमम एक हफ्ते में आपने एक बार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार करेंगे तब दिक्कत है। मतलब जब आपको, आप समझ लीजिए, जब आपको कमजोरी आने लगे, आपसे उठा ना जाए, आप बीमार फील करने लगे, तब दिक्कत है। तो आप इसको रोकें, इसके ऊपर अंकुश लगाएं। अब इस सबका मेन इलाज क्या है? देखिए, अगर हम जाते हैं नेचुरोपैथी की तरफ, तो अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, हमारा नेचुरोपैथी में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि खान पान का मैंने आपको बताया, स्ट्रेस को आपको कम करना है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। तो कैसे करोगे? तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप सुबह उठ के अपने आप से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्राणायाम जरूर करा करें। प्राणायाम समझते हैं ना, अनुलोम विलोम, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि एक नाक से सांस खींचे और दूसरी से सांस छोड़े। एक नाक से सांस खींचना है और दूसरी से छोड़ना है। लेकिन इस बीच में हमारी जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इरेक्टाइल प्रॉब्लम हो रही है, या किसी के संग में क्या होता है, वीर्य बहुत कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको कहीं पेन हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो इसमें हमारी कहीं ना कहीं नसों की प्रॉब्लम बॉडी में बनी हुई है। तो हमें उनको भी ठीक करना है। तो उन नसों की प्रॉब्लम को ठीक करने का जो सबसे अच्छा इलाज है वो है आपका अनुलोम विलोम। जब आप इसको करेंगे, एक नाक से सांस खींचे और दूसरी नाक से निकालें। लेकिन इस बीच में मैं जनरली बोलता हूँ 10 सेकंड के लिए नाक को बंद कर दीजिए। 10 सेकंड के लिए जब आप नाक बंद करेंगे तो क्या होगा, वायु चारों तरफ पूरे शरीर में घूमेगी
और जो चारों तरफ शरीर में घूमेगी तो वो अपने आप से जहाँ जहाँ पे भी ब्लॉकेज है उसको खोलने की कोशिश करेगी। जब वो खोलने की कोशिश करेगी अपने आप से तो वो एक न एक समय में खुल जाएगी। तो आप जब इस तरीके से प्राणायाम करेंगे तो ये खुलेगी। जब ये खुलेगी तो आपकी बॉडी के अंदर से कितनी सारी चीज़ें गायब होंगी आपको मैं बता देता हूँ। आपकी बॉडी में से जितनी मैंने प्रॉब्लम बताई थी, फिजिकल प्रॉब्लम जैसे स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये सब कुछ खत्म होगा। और जब पूरी बॉडी एक तरीके से फिट सी महसूस करेगी, एनर्जेटिक महसूस करेगी, तो शायद आपको मास्टरबेशन की भी याद नहीं आएगी। बहुत से लोग, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत से लोग कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, इन सब की भी याद नहीं आएगी। ये सब चीज़ें भी तभी याद आती हैं जब हमारा शरीर जो है ना इन चीज़ों को मांगता है। मांगता कौन सा शरीर है? जो बीमार है वो मांगता है। अगर आपका शरीर फिट है तो वो सब चीज़ें नहीं मांगेगा और आप अपने आप से फिट फील करेंगे। तो ये सब चीज़ करें। अब इन सब चीज़ों के अंदर जो हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है, अगर हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें कि इस प्रोडक्ट को हम ले लें तो हमारी इसके अंदर हमारी सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो सकती है, तो वो प्रोडक्ट कौन सा है जो हेल्प करता है? मैं आपको बताता हूँ। वो प्रोडक्ट, वैसे तो हमारे पास में उन प्रोडक्ट के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँगा तो वो सारे प्रोडक्ट भी आपको बताऊँगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ये, क्योंकि जो मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, इट इज़ ए सोल्यूशन ऑफ सेक्स लाइफ। ये कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं है कि आपने रात को खाया और सेक्स किया और सुबह को आराम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये परमानेंट सोल्यूशन है जिससे कि आपके लाइफ के अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं और जो आपकी फैमिली लाइफ जो खुशहाल होने वाली है, ये वो सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्यूशंस के लिए आप जाएंगे या टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए जाएंगे? हर एक आदमी सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए ही जाएगा। तो परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना कुछ इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई परफ्यूम कर रहे हैं, कोई स्प्रे कर रहे हैं या कोई गोली खा रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, इस तरीके के अननेसेसरी कोई गोली बाजार से लेके कभी ना खाएं। अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है।